ब्रजवासी पकड़ के गए, खींच के लेके गए ठाकुर जी को। हरिओम मैया, हरिओम मैया, देखियो तेरो छोरा क्या कर रहे हो। अरे का अपने छोरा को तू रोटी ना देगा, भूखो रखेगा, माखन ना दे, देख तेरो लाला माटी खा रहे हो। मैया ने कन्हैया को कान पकड़े, चोरेदारी के तेने माटी खाई। अब कन्हैया के मुख में तो माटी अबू धरी है, अब बोले कहा। मैया पूछ रही, चोरे बता चुनारो, माटी खाई है कि ना खाई, जल्दी बोल। तो कन्हैया बोले, ना हम बक्षित वानम व सर्वे मिथ्या भी सनसनी। अरे मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये सब ब्रजवासी झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्यग्रस्त रही समक्ष में पश्चिमे मुखम, तो मेरी बात पे विश्वास ना आ रहा तो तू मेरे मुख खोल के देख ले, बताओ कितना कॉन्फिडेंस है, कितनो है अपने ऊपर, कितना भरोसा है। खाए के आए ऊपर तक, करे मुंह देख ले। मैया बोली, हाँ ये बात ठीक है, चल मुंह खोल के दिखा, मुंह खोल। और कन्हैया सोचने लगे कि सारे माटी तो खाई है, कौन चोरी पकड़ी न जाए, और चोरी तो पकड़ी जाएगी। अब अगर यह चक्कर में माटी तो खाई है तो करें का। बोले जो कछु मुख में सब दिखाओ। तो भगवान के मुख में क्या है, भगवान ने अपना मुख खोला, और जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला, पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में यशोदा मैया को दर्शन हुआ। पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। सातों समुद्र दिखे, आकाश दिखा, चंद्र सूर्य दिखे, यमुना गंगा की धारा दिखी, ब्रह्मा शंकर इत्यादि का दर्शन हुआ। सब कुछ जो हमें दृष्टि गोचर है, हमारी दृष्टि से दूर है, वो सब कुछ भगवान के मुख में दिखा। हमारे कन्हैया का उपहास करने वाले लोग, भगवान को न मानने वाले लोग दो ही की चर्चा करते हैं, एक तो माखन चुराते हैं, एक रास रचाते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कन्हैया सुदर्शन चक्र भी चलाते हैं, मुख में पूरा ब्रह्मांड भी दिखाते हैं, और अर्जुन जैसा कोई साधक मिले तो गीता का उपदेश भी देते हैं। ये है कृष्ण। आप देखिए, एक गाली पे सर काटने वाले भगवान 100 गाली शिशुपाल की सुनते हैं, वो हैं कृष्ण। हैं? गीता का उपदेश देने वाले मैया से डरते हैं, मैया के आगे आंसू बहाते हैं, ये हैं कृष्ण। बड़े बड़े दुर्योधन का भी 56 भोग त्याग देने वाले ब्रज की गोपियों के भाव में आकर माखन की चोरी करते, इसका नाम है कृष्ण। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। कृष्ण को जानने के लिए रसिकों का संग करना होगा, भक्तों का संग करना होगा, गुरुजनों का संग करना होगा। अब बताइए ना, कहां माखन की चोरी, कहां दुर्योधन के 56 भोग का त्याग। दुर्योधन के 56 भोग का त्याग करके विदुर के घर में जाके छिलका खाते हैं, क्या है ये? जवाब दो, क्या है? घर में 9 लाख गैया दूध दे रही हैं, और ब्रज की गोपीन के घर में माखन चुरा रहे हैं, क्या है? तुम्हारे घर में रोटी पानी की कमी न हो तो तुम पड़ोसी के घर से चोरी करोगे? चोरी उसे कहते हैं जो अभाव में हो, भाव में चोरी नहीं, भाव में की हुई लीला होती है। और भगवान भाव का भूखा है, वस्तु का भूखा नहीं है। किसके भूखे ठाकुर जी? और वो भाव ही नहीं बन पा रहा है, इसलिए हमारी दुर्दशा है। जिस दिन हमारा सच्चा भाव बन जाएगा, हमें रोने की भी जरूरत नहीं है, ठाकुर जी हमारे भाव से हमारा कल्याण कर देगा। बड़ा दयालु है, बड़े दयालु है। मैया ने देखी जी लाला के मुंह में तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहे हो, मैया डर भी गई जिको है। अब ठाकुर जी सोचने लगे, अगर मैया ने मैं भगवान मान लियो तो फिर माखन मिश्री तो गयो काम दे, फिर मैया माखन नहीं जमावेगी, फिर तो वो मंदिर में बैठा रखे का होगा। अच्छा बताओ, अपने बेटे को ज्यादा खिलाते हो कि भगवान को? जोर से बोलो, किसको खिलाते हो?
किस किस ने कच्चे घर देखे? मिट्टी के घर मैंने देखे नहीं है, मैं रहा हूं। मैं बचपन में मिट्टी के घरों में रहा हूं, झोंपड़ी में, मिट्टी के दीवार, ऊपर से फूस, क्या बोलते थे उसको, हैं? तुम्हारे यहां बोलते हो झोंपड़ी, हमारे यहां तो झोंपड़ी बोलते थे, सीधी सीधी झोंपड़ी। मिट्टी की दीवार होती थी, ऊपर से फूस होता था। तो हम अपने बचपन में उसमें रहे हैं, हमारा जन्म ही ऐसे ही समझो वही हुआ। वो बात है ना, एक गरीब ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण गरीब ही होते बेचारे, कई बार समाज बना देता है, कई बार खुद ही बने पड़े रहते हैं। ब्राह्मण गरीब हो ये समाज के लिए शर्म की बात है, ब्राह्मण विकासशील हो ये समाज के उत्थान की बात है। ब्राह्मण मार्गदर्शक है। अब बताइए, यहां हमने अपने, आज 5वां दिन है, अपने स्वार्थ की कोई बात की है आपसे? जवाब दो। यही ब्राह्मण का दायित्व है कि समाज को एक दिशा दिखाए, अच्छा मार्ग दिखाए, बुराई और अच्छाई में भेद करके बताए। अगर वो सही तरीके से कार्य कर पाए तो समाज का विकास ही होगा। खैर, कच्चे घर जो होते थे उसमें ठाकुर जी की पूजा होती थी, दीपक वगैरह रखने के लिए उसमें एक जगह होती थी, क्या बोलते थे उसको? आपके यहां आला बोलते, हमारे यहां तिखाल बोलते थे उसे। आला भी बोलते हैं, ऐसे कहीं छोटा आला नहीं बोलते शायद। आरो, चलो वही जो तुम कह रहे हो। इतनी सी जगह होती थी, उसमें बनाते थे दीवार में, वहां दीपक रखने के लिए, ठाकुर जी को रखने के लिए है। और अगरबत्ती उस समय जलाते थे लोग, दीपक भी नहीं जलाते थे घी का, तो अगरबत्ती कैसे लाते थे? वो दीवार के नीचे लगा डाल देते थे, अंदर घुसा देते थे उसको। अब धुआं ले रहे भगवान है, और भोग का एक लगता था। एक तो सबके घर में ठाकुर जी होते ही नहीं थे, अगर होते भी थे तो भोग का एक लगता था, बोलो। 2 चिनौरी, चिनौरी या बतासे, 2 चिनौरी, 4 चिनौरी या एक बतासा। और वो भी तब लगाते थे जब कोई विशेष तीज त्योहार हो, नहीं तो आरती करी, घंटी बजाई, बैठ धरे रहो। भोजन का भोग लगाए कहां से? भोजन में तो तब भी रखने की जगह ही नहीं है आगे। भगवान बोले, बेटा अगर मैया ने भगवान बना दिया ना तो तिखाल में धर देगी, और 2 अगरबत्ती जलेंगी और 2 चिनौरी धरी जाएंगी, बस दिन भर में यही में गुजारा करना पड़ा है। बेटा भगवान बनने में लाभ नहीं, लाला बनो। तो लाला कैसे बने? तुरंत योग माया को याद करी कि जो मैया ने अभी देखो अब तुरंत बुलाओ, जो मैया ने अभी हमारे मुख में देखे हो वो तुरंत भूल जाए मैया। और योग माया माने भगवान की लीला शक्ति। लीला शक्ति बड़ी सुंदर है, जो भगवान आज्ञा करते हैं लीला शक्ति तुरंत वही करती हैं। और जैसे ही लीला भई तुरंत बदल दिया, और मैया तुरंत भूल गई कि ब्रह्म में आ गई, आश्चर्य में आ गई, जी कहा है, जी कौन है।